राजस्थान स्मार्ट करंट की इस सीरीज में मैं राकेश मेहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि राजस्थान के करंट जीके से संबंधित जो हमने ये सीरीज चला रखी है, जिसका नाम हमने राजस्थान स्मार्ट करंट जीके रखा है, उसको आप लोगों ने काफी महत्व दिया है और सम्मान दिया है। इसके लिए आपका धन्यवाद। इसी सीरीज के तहत मैं आज राजस्थान के एक पहलू पर बात करने जा रहा हूं, जिसके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। मैं वापस रिपीट कर दूं, बहुत ज्यादा है। और राजस्थान का जो ये पहलू है, इंडिया के संबंध में भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप जानते हो, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। इस भारत की यात्रा के संबंध में, राजस्थान के संबंध में एक पॉइंट उभर कर हमारे सामने आया है, जिसकी चर्चा मैं इस लेक्चर में करने जा रहा हूं। लेकिन मैं आपको इसको पूरा ही बताऊंगा कि ये जो प्रधानमंत्री आए हैं, ये कितना निवेश कर रहे हैं और वो कौन सा पहलू है जिसे हमें एग्जाम की दृष्टि से जानना है। आइए स्टार्ट करते हैं। जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा, मार्च 2022। जापान अगले 5 वर्षों में भारत में 3.2 लाख करोड़ का निवेश करेगा। कोई खास बात नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन जापान के प्रधानमंत्री कौन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यह आपके काम की चीज है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? जापान के प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा। ध्यान रखना, और भी बता दूंगा इसके बारे में। फूमियो किशिदा। अब यदि हम देखें मूल बात क्या है जो आपके एग्जाम में आ सकती है। ये जो यात्रा हुई, तो फूमियो किशिदा हमारे देश में आए, निवेश करने की बात कही। इसके साथ साथ हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने जापान के प्रधानमंत्री को कृष्ण पंखी भेंट की। यह है आपके लिए क्वेश्चन, कृष्ण पंखी। यहां से आपके लिए क्वेश्चन आएगा। आइए कैसे बनेगा क्वेश्चन। आपके सामने ये कृष्ण पंखी है। ये जो कृष्ण पंखी है, पहली बात तो किसकी बनी है? ये चंदन की लकड़ी से निर्मित है। क्लियर? चंदन की लकड़ी से निर्मित है। और इसका जो निर्माण किया है, इसको जो बनाया है, ये बनाया है चूरू के चित्तेरों के द्वारा। चूरू के चित्तौरों के द्वारा इन्होंने बनाया है इसको, जिसमें चित्तेरे मतलब कलाकार। चूरू आप जानते ही हो, राजस्थान का एक जिला है। और ये जो बनाया है, इसको जो बनाया गया है, ये पवन जांगीड़ के द्वारा। पवन जांगीड़ के द्वारा, ये नाम याद रखना। पवन जांगीड़ के द्वारा इसको बनाया गया है, ध्यान रखना। अब इसकी खास क्या बात है? एक तो ये चंदन की लकड़ी से निर्मित है, और दूसरी इसकी विशेष क्या बात होगी? इसमें 3 चित्रण देखने को मिलते हैं। एक तो ये चित्रण देखने को मिलेगा। ये क्या है? ये है बरगद के पेड़ के नीचे राधा व कृष्ण, जिसमें कृष्ण जी बंसी बजा रहे हैं, ये है। और एक ये चित्रण आपको यहां मिलेगा। ये जो डंडी है यहां पर, ये क्या है? ये है वासुदेव के द्वारा
वासुदेव आप जानते ही हो। बाल कृष्ण को, मतलब कृष्ण जब पैदा हुए थे, कृष्ण का बाल रूप, बाल कृष्ण को यमुना नदी पार कराते हुए आप जानते हो देवकी के द्वारा जेल में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, कारावास में। वहां से जो ये वासुदेव जी है, ये टोकरी में रखकर, ये देख लीजिए, टोकरी में रखकर श्री कृष्ण जी को लेकर आए थे, यमुना को पार कर रहे थे, उसका चित्रण यहां बताया गया है। और एक ये चित्रण है यहां पर इस डंडी पर, ध्यान रखना है आपने। ये जो है ये कृष्ण की शिक्षा से संबंधित है। कृष्ण की शिक्षा से संबंधित है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखेंगे। आपको मैं बता दूं कि ये जो चूरू में चंदन की लकड़ी पर जो महीन कारीगरी होती है, इसका जो प्रारंभ है मालचंद जांगीड़ के द्वारा किया गया था 70 के दशक में। आप एक लाइन यहां लिख दीजिए, यहां लिख दीजिए, चंदन पर महीन कारीगरी का काम 70 के दशक में मालचंद जांगीड़ के द्वारा प्रारंभ किया गया। मालचंद जांगीड़, इनका परिवार ही इस काम को आगे बढ़ाता है। चूरू से संबंधित है, ये राजस्थान का जिला है, ये आप भली भांति जानते हो। और उन्हीं के परिवार में पवन जांगीड़ ने ये कृष्ण पंखी बनाई, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को भेंट की। अब आप खुद अंदाजा लगा दीजिए कि कितना महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। तो ध्यान रखें, इस पर पूरा बड़ा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ये आपके आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। तो चंदन पर हस्तशिल्प है, चंदन पर महीन कारीगरी है, जिसको चूरू में मालचंद जांगीड़ के द्वारा 70 के दशक में प्रारंभ किया गया था। और हाँ, एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको इसके बारे में। ये जो कृष्ण पंखी है ये 18.12 इंच की है, ध्यान रखें। 18 इंटू 12 इंच की है। आरपीएससी और राजस्थान के एग्जाम जो होते हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। 18 इंटू 12 इंच की है ये। क्लियर हुई सारी बात? तो मैंने आपको आज ये चूरू की चित्तेरों के द्वारा, चित्तेरे मतलब कलाकार होते हैं, उनके द्वारा जो ये कृष्ण पंखी बनाई गई है उस पर मैंने बात की। तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं चाहूंगा कि आपको जापान के बारे में भी थोड़ी जानकारी मिले, क्योंकि एग्जामिनर को रिलेट करके क्वेश्चन बनाता है। आइए, जापान है आपके सामने, ये देखिए। आपको आसपास की स्थिति पता होनी चाहिए। एक तो जापान कहां है, ये देखिए, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर के अंदर है ये। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि जापान प्रशांत महासागर के अंदर है। दूसरा, जापान के आसपास क्या स्थिति है, ये देखिए। दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया, चाइना, रशिया, ये सारे इसके अंदर आ रहे हैं। और जापान सागर और बहुत सारी चीजें हैं। यहां नीचे देखोगे, ये देखो, पूर्वी चीन सागर। तो ये आपको मैप के अंदर पता होनी चाहिए, बेसिक बेसिक चीजें। यदि हम अब आगे की तरफ देखें तो आपको यहां पर मिलेगा, ये देखो, टोक्यो। ये जो टोक्यो है आप जानते हो जापान की राजधानी है। जापान का यदि निकनेम देखें हम
तो दो निकनेम आपको ध्यान रखने होते हैं। एक तो इसको कहते हैं भूकंपों का देश, और दूसरा जो ज्यादा पूछा जाता है वो है सूर्योदय का देश। और जापान के जो सम्राट हैं ये है नारुहितो। प्रधानमंत्री के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, नारुहितो जापान के सम्राट हैं। मुद्रा कौन सी है जापान की? ये है ये। और बहुत सारी बातें हैं। जापान में अमेरिका के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वार के समय परमाणु बम गिराया गया था। 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर, 9 अगस्त 1945 ये नागासाकी पर काफी त्रासदी हुई थी, आप जानते हो। तो ये जापान के बारे में एक बेसिक बात मैंने आपको बता दी, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, राजस्थान स्मार्ट करंट की सीरीज में आज हमने कृष्णपंखी के विभिन्न पहलुओं पर बात की। काफी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है अपने आप में, और एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना। मैं चाहूंगा कि मेरी इस सीरीज को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस प्रकार की उम्मीद मैं आपसे करता हूं, और इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।